हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 10वें श्लोक को करने जा रहे हैं। इससे पहले के श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि भगवान ने संसार का, भौतिक जगत का एक वृक्ष के रूप में वर्णन किया है। अश्वत्थ वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष अर्थात बरगद का पेड़, जिसकी जड़ें ऊपर हैं और जिसकी शाखाएं नीचे हैं। शाखाओं का मतलब है जो अलग अलग प्रकार की योनियां हैं। और जो वृक्ष के पत्ते हैं वे वेदों के छंद हैं, मतलब जो कर्म कांड है वो लोगों को आकर्षित करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि इसकी कुछ शाखाएं ऊंची हैं, कुछ नीची हैं। ऊंची का मतलब है शाखाएं ऊपर, कुछ शाखाएं ऊपर की ओर फैली हुई है, कुछ नीचे की ओर। ऊपर की ओर फैली शाखाओं का मतलब है उच्च योनियां, देवता, यक्ष, गंधर्व। निची शाखाओं का मतलब है मनुष्य, पशु, पक्षी इत्यादि। और जैसे हम वृक्ष को पानी देते हैं, प्रकृति के तीन गुण इस वृक्ष को पानी देते हैं। इस वृक्ष का आधार हमारी इच्छाएं हैं। अगर हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएं तो इस वृक्ष को समझो कि ये वृक्ष कट गया भौतिक जगत का। लेकिन इच्छाएं खत्म होती नहीं है ना। और फिर क्या बताया कि जो इनकी टहनियां हैं वो क्या है, इंद्रिय विषय। विषय का मतलब है रूप, रस, स्वाद, स्पर्श, गंध। और जो शाखाओं का सिरा है, टिप ऑफ द ब्रांचेस, जो टिप्स हैं वो है इंद्रियां। तो इंद्रियां इंद्रिय विषयों से मिलती हैं और जीव को इस संसार में ज्यादा देर के लिए बांध देती हैं, एक जन्म से दूसरे जन्म में घुमाती रहती हैं। इसकी वृक्ष, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी है। नीचे की ओर जड़ों का मतलब है राग, द्वेष इत्यादि। राग मतलब हमें जो चीज पसंद है, द्वेष हमें जो चीज पसंद नहीं है। तो जैसा हमारा राग और द्वेष है वैसे ही हम काम करते हैं। राग द्वेष के भशीभूत होकर हम पाप और पुण्य करते हैं और फिर कर्म बंधन के कारण हमें दोबारा जन्म लेना पड़ता है। फिर बताया भगवान ने, पहले दो श्लोकों में क्या बताया, वृक्ष के बारे में। कौन सा वृक्ष, भौतिक संसार का वृक्ष। फिर भगवान ने बताया कि भाई अ, तीसरे श्लोक में किस वृक्ष का किसी को कुछ नहीं समझ आती, कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ इसका मिड पॉइंट है, कहाँ पे ये खत्म होगा, किसी को इस वृक्ष की समझ नहीं है। तो चौथे श्लोक में भगवान कहते हैं इस वृक्ष को काट डालो। कैसे काटें जी, कहते वैराग्य से काट डालो। और क्या करें उसके लिए, कहते वैराग्य कैसे आएगा, भगवान की शरण ले लो। फिर पांचवें श्लोक में बताया कि भगवान की शरण कैसे ली जाए। शरण तो पता लग गया, कि पहले तो वृक्ष पता लग गया कि संसार में फंस गए। भगवान कहते हैं इसको काटो, ठीक है जी काट देंगे। कैसे काटोगे, भगवान कहते वैराग्य से काटो। तो वैराग्य कैसे आएगा, संसार से, है ना। तो उसके लिए भगवान के शरणागत हो जाओ। शरणागत कैसे होंगे जी, शरणागत होने के लिए कुछ गुण चाहिए। क्या गुण चाहिए, व्यक्ति में ईगो नहीं होना चाहिए, फॉल्स ईगो, कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा नहीं, मैं शरीर हूँ। मोह नहीं होना चाहिए, बैड एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, भक्तों की संगति करनी चाहिए। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में मतलब समभाव रहे। तो इन द्वंद्वों से व्यक्ति मुक्त होना चाहिए। द्वंद्व का मतलब होता है डुअलिटी। डुअलिटी का मतलब जैसे सुख दुख, दिन रात, गर्मी सर्दी, ऑपोजिट समझते हो ना, दैट इज डुअलिटी। तो इनसे मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को। तो अगर किसी में ये गुण है, अहंकार नहीं है, मोह नहीं है, इच्छाएं नहीं है, संसार के द्वंद्वों से मुक्त है, तो फिर वो चला जाएगा भगवान के धाम में। इस संसार को पार करके, इस वृक्ष को पार करके भगवान के धाम में चला जाएगा। अब व्यक्ति कहेगा अरे यहाँ पे तो इतनी अच्छी अच्छी चीजें हैं हमारे कंट्री में, तो जहाँ पे हम रह रहे हैं, ऊपर क्या पता धाम में कुछ मिलेगा भी कि नहीं। तो भगवान कहते हैं वो धाम बहुत सुंदर है। अपने धाम का वर्णन किया कि यहाँ पे तो आप लोग सूर्य चंद्रमा बिजली के ऊपर डिपेंड हो ना रोशनी के लिए। वो जो भगवान का धाम है ना, वहां पे सूरज की जरूरत है ना, चंद्रमा की, ना बिजली की, ना अग्नि की, क्योंकि भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणों से वो वो जो धाम है वो प्रकाशित है। फिर तो कोई व्यक्ति कहेगा चलो कोई बात नहीं, धाम में बहुत आनंद है, समझ लिया, लेकिन हमारा तो इस संसार में मन लगता है, हम क्यों जाएं। इस संसार में भी क्या बुराई है, यहाँ पे भी जीवन तो बढ़िया ही चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि तुम लोग मेरे अंश हो, तुम लोग मेरे अंश हो। और तुम यहाँ पे जिस चीज को सुख समझ रहे हो, एक्चुअल में वो कष्ट है। तो तुम अपनी इंद्रियों मन के साथ यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो। तुम मेरे अंश हो, अपने घर वापस आओ। अगर कोई अमीर बाप है, उसका बेटा हो, अमीर पिता का बेटा, वो गुम हो गया मेले में, मेले में गुम हो गया। तो अब वो उसको कोई गरीब बंदा पकड़ के ले गया, उसका पालन पोषण किया।
तो अमीर व्यक्ति कहेगा कि चल मेरे साथ घर वापस चल, मैं तेरा पिता हूँ। वो भूल गया पिता को, वो कहता है नहीं नहीं, मेरे को तो यहीं पे मजा आ रहा है झोपड़ी में, मैं नहीं जाऊंगा। तो वो पिता जो असली है वो समझाते हैं कि यहाँ से निकलो, इस जगह से, कहाँ क्या जिंदगी बिता रहे हो, तुम पता है कितने बड़े खानदान के बच्चे हो, और क्या तुम्हारे शान शौकत से पालन पोषण होगा। वो कहेगा नहीं, मैं तो झोपड़ी में रहूंगा। तो पिता समझा रहे हैं, बालक समझ नहीं रहा। तो भगवान कहते हैं तुम लोग मेरे अंश हो, मतलब हम भगवान हमारे पिता हैं, हम उनके बालक हैं। तो भगवान कहते हैं मेरे धाम में वापिस आओ, ये संसार तो दुखों का घर है, ये समझा रहे हैं। फिर भगवान ने बताया कि जिस प्रकार वायु है वो फूलों की सुगंध को एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाती है, इसी प्रकार जैसा हम इस जन्म में कर्म करते हैं और जैसा मरते समय हमारी कॉन्शियसनेस होगी, वैसा ही हमें अगला जन्म मिलेगा। तो इस जन्म में हम अगले जन्म के शरीर का निर्माण कर रहे हैं। आज भी हमने जो काम किया उससे उससे मेरा आने वाला जन्म का शरीर रेडी होना शुरू हो गया। कल भी मैंने जो किया उससे भी आने वाला मेरा शरीर रेडी होना शुरू हो गया। सपोज किसी को लगे कि मैंने तो इस जन्म में बड़े बुरे कर्म कर दिए, तो अब सुधर जाओ। देखो, भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अगर किसी को जीवन के अंतिम क्षण में भी भगवान का स्मरण हो गया ना, तो समझो वो भगवत धाम को प्राप्त कर जाएगा। खटवांग महाराज थे, खटवांग महाराज देवताओं की हेल्प करने गए स्वर्ग में। तो बहुत देर तक युद्ध करते रहे। फिर उन्होंने देवताओं से पूछा कि मैं मेरा जीवन कितना बाकी है। वो कहते हैं सिर्फ 2 घड़ी जीवन बाकी है। 2 घड़ी मतलब 24 मिनट। तो उन्होंने तुरंत वहां पे वो छोड़ा अपना, ऊपर स्वर्ग, नीचे आए, अपने बेटे को राजा बनाया और उन्होंने कुछ मिनटों के लिए भगवान का ध्यान लगाया और मुक्त हो गए। तो इवन कोई अगर हमारी जीवन का 80-90% हिस्सा बीत चुका है, 60% 50% हिस्सा बीत चुका है और हमने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए और हमें डर लग रहा है कि आने वाला जीवन हमारा अच्छा नहीं होगा, तो अब से भक्ति करनी शुरू कर दो। आज से ठीक हो जाओ, आज से अपने कर्मों को सुधार लो। आपको लगता है पूरा जीवन निंदा चुगली में बीत गया, तो अब से सुधर जाओ, है ना। कभी ना कभी तो मतलब आओगे ना, कभी ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। अगर आज भी हम जीवन में सुधरना शुरू कर दे तो क्या होगा कि हमारा अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। और फिर क्या कहते हैं कि ये अब नए जीवन में होगा क्या। 9वें श्लोक में बताया, नए जीवन में ये होगा कि आपको नई आंख, कान, जीभ, त्वचा सब दे दिया जाएगा। कैसा देंगे, कैसी आंखें मिलेंगी, कैसे कान मिलेंगे, कैसा शरीर मिलेगा, जैसी आपकी इच्छा है। अगर आपकी इच्छा है मैं उड़ूं तो पंछी का शरीर दे देंगे। किसी की इच्छा है मैं धन के ऊपर सांप की भांति बैठ जाऊं, लालच कर लूं, ठीक है, कंजूस व्यक्ति क्या करेंगे, सांप का शरीर दे देंगे, धन के ऊपर कुंडली मार के बैठे रहो। हम्म किसी व्यक्ति को है कि सब लोग मेरे शरीर को देखें, अपने शरीर को प्रदर्शित करना है, कपड़े ऐसे पहनने हैं कि शरीर के मेजर पार्ट्स नजर आए, तो भगवान पेड़ों का जन्म दे देंगे कि दिखाते रहो शरीर को। तो जैसी हमारी इच्छाएं होंगी वैसा हमें आंख, कान, नाक, जीभ मिल जाएंगे। किसी की मांस खाने की इच्छा है, शेर बन जाएगा, शेर जैसी आंखें, कान, जीभ मिल जाएगी। तो जैसी हमारी इच्छा है भगवान वैसा आपको शरीर दे देंगे। और वैसे शरीर के साथ हम लोग क्या करेंगे, इंद्रिय विषयों का भोग करेंगे। जो पिछले जन्म में हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई थी ना, वो अगले जन्म में पूरी हो जाएंगी। अब कई लोग कहते हैं भागवतम शुरू कर ली, 18,000 श्लोक हैं, पता नहीं कब खत्म होंगे, पढ़ी जाएगी नहीं पढ़ जाएगी, मृत्यु ना आ जाए। आपके मन में इच्छा है ना भागवतम को पढ़ने की, तो जहां पे छूटेगी अगले जन्म में पूरी कर लोगे। इस जन्म में जो भागवतम छूटी अगले जन्म में पूरी हो जाएगी। भागवतम पढ़ के उद्देश्य क्या है भागवतम पढ़ने का, भगवान की प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। और जितना आपने भागवतम को सुना, उतना सुनने के बाद, चाहे आपने 2 चैप्टर ही सुने, 2 चैप्टर सुनने के बाद अगर भगवान से प्रेम हो गया आपको, ठीक है, तो हो सकता है आपको दूसरा जन्म ही ना हो। भागवतम का उद्देश्य है प्रेम की प्राप्ति भगवान के, हो सकता है आपको डायरेक्टली प्रेम ही मिल जाए। ठीक है, तो ये बताया। तो ये कहाँ तक हम लोगों ने कल ये किया था। यहाँ पे एक वर्ड आया था संपूंजित, मैं इसका मतलब बताना भूल गई। जो मन के चारों ओर संपूंजित है, कान, आंख, नाक, जीभ, स्पर्श इंद्रियां प्राप्त करते हैं, इसका मतलब है ग्रुप्ड। संपूंजित का मतलब है ग्रुप्ड, कि आंख, कान, नाक, जीभ कैसे काम करते हैं, वो मन के चारों तरफ ग्रुप्ड है। मतलब मन जैसी इच्छा करेगा वैसी इंद्रियां काम करेगी। ठीक है, आगे करते हैं। या समुच्चय, समुच्चय का अर्थ होता है सेट। जैसे आप कहते हैं सेट ऑफ बैंगल्स, अ सेट, ग्रुप, समुच्चय का ये मतलब होता है।
चलो आगे चलते हैं। 15.10 श्लोक। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो यहाँ पे कहते हैं, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह से शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती हैं, वह सब देख सकता है। देखो, हर व्यक्ति हर चीज नहीं समझ सकता। हम्म? अगर आपने बहुत सुंदर मेकअप किया, सपोज कोई माता जी है, बहुत सुंदर मेकअप किया, साड़ी वाड़ी बहुत सुंदर लगाई, और जाके भैंस के आगे खड़ी हो जाए, पूछे भैंस से कि मैं कैसी लग रही हूँ, अब भैंस क्या बताएगी? उसको थोड़ी ना इतनी नॉलेज है कि मेरे को इसकी तारीफ करनी है। ठीक है, तो वो कुछ नहीं बता पाएगी। अब जो मूर्ख व्यक्ति है वो क्या समझेगा? एक बच्चे के हाथ में नोट दे दिया 2,000 रुपए का, अब उसने क्या करना है? उसने नोट को फाड़ना है, चबाना है, मुंह में डालना है, कब बेकार कर देना नोट आपका। लेकिन अगर आपने किसी मेच्योर व्यक्ति को दिया, बड़े व्यक्ति को दिया, तो वो क्या करेगा? वो नोट को जेब में रख लेगा, है ना? क्यों? क्योंकि वो मूर्ख नहीं है, उसको पता, उसकी समझ है ना, उसको पता है कि नोट है भाई, इसको ऐसे फेंकना नहीं है, इसकी वैल्यू है। हम्म? तो जो लोग मूर्ख हैं उनको कुछ नहीं समझ आता कि आत्मा एक शरीर से दूसरा शरीर धारण कर रही है। ये जो जिस बॉडी में हम हैं, ये बॉडी हमें टेम्परेरी मिली है। और इस टेम्परेरी बॉडी में हम काम कैसे कर रहे हैं? प्रकृति के गुणों के अधीन होके। हाँ, प्रकृति के 3 गुण कभी हमसे अच्छा काम करवा रहे हैं, कभी बुरा करवा रहे हैं, कभी क्रोध करवा रहे हैं, कभी शांत हो जाते हैं हम, तो प्रकृति के जो गुण है हमसे काम करवाए जा रहे हैं। लेकिन ये बात वो समझेगा जो मूर्ख नहीं है, मतलब जिसको शास्त्रों की समझ है, जो ग्रंथों को पढ़ सकता है, जिसने अपने कॉन्शियसनेस को इतना डेवलप कर लिया है, वो इन बातों को समझेगा। आप किसी नॉर्मल व्यक्ति से जाके कहेंगे कि तू मरने के बाद तेरे कर्म अच्छे नहीं है, अगले जन्म में तुझे पशु योनि मिलेगी, बोलेगा क्या बातें किए जा रहे हो, मिलेगी तो वो पता क्या बोलेगा? मिलेगी तो देखी जाएगी उस जन्म में क्या होगा, अभी तो मजे ले लो। यही है ना, अगर आप किसी को बोलो कि मांस खाता हो, उसको बोलो कि तुम मांस मत खाओ, तुम अगले जन्म में मुर्गा बन जाओगे भाई, बकरी बन जाओगे, तो बोलेगा तुमने क्या लेना है, मैं बनूंगा ना, तुम्हें क्या मतलब है भाई, मेरे को खाने दो। तो जो मूर्ख लोग हैं वो समझेंगे नहीं। हम्म। तो हर एक व्यक्ति का अपना अपना लेवल होता है, वो अपने लेवल के अनुसार ही समझते हैं। इवन जब भगवान धरती पर आते हैं, भगवान ये देखते हैं कि इस समय लोगों का लेवल किस चीज को समझने का है, तो भगवान उतना ही ज्ञान देते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान उससे ज्यादा ज्ञान नहीं दे सकते। जो बुद्ध थे, वो भगवान के अवतार थे। तो जब भगवान के अवतार थे, क्या उनको नहीं पता कि वेद भगवान की श्वासों से आए हैं, वेद सत्य हैं, परम सत्य से आए हैं? उनको भी तो पता ही था, लेकिन उन्होंने वेदों का खंडन किया। क्यों किया? क्योंकि लोगों ने बोला कि वेदों में लिखा हुआ है कि पशुओं को मारो, यज्ञ करो। हाँ, तो उन्होंने पशुओं को मार मार के खाना शुरू कर दिया। तो हिंसा इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसके कारण फिर बुद्ध भगवान को वेदों का खंडन करना पड़ा। हाँ, तो भगवान उतना ही बताते हैं जितना किसी समय के अनुसार व्यक्ति समझ सकता है। अब कोई नर्सरी का बच्चा है, उसको आप बोलो ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है तो सॉल्व कर दे, वो नहीं कर पाएगा। उसको तो 1 2 3 एबीसी से सिखाया जाता है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मतलब समझ डेवलप हो गई है ना, फिर उसको प्लस माइनस के सम आ जाएंगे, फिर और बड़ा होएगा, ऐसे धीरे धीरे करते करते अलजेब्रा तक पहुंचेगा। तो उसमें उसे समय लगा, अपनी समझ को डेवलप करने में समय लगा। आध्यात्मिक ऐसे ही किसी व्यक्ति को अपनी आध्यात्मिक उन्नति में समय लगता है। अब आप भगवत गीता पढ़ रहे हैं, जो लोग सुबह क्लास लगाते हैं, शाम को भी लगाते हैं, गीता भागवत पढ़ रहे हैं, समझ भी आ रही है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको गीता भागवत समझ ही नहीं आती, पल्ले ही नहीं पड़ रही है। क्यों? क्योंकि कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं हुई। और जब तक कॉन्शियसनेस डेवलप नहीं होगी, तब तक हम देख नहीं पाएंगे कि हम लोग फंस गए हैं, एक शरीर से दूसरा शरीर धारण किए जा रहे हैं। हाँ, ये हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता। जिन लोगों को ज्ञान है वही इस बात को समझ सकते हैं, दूसरे लोगों ने इनसे कुछ नहीं लेना देना। ठीक है, समझ आया? आगे चलते हैं। यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्य आत्मन्यवस्थितम् यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्य चेतसा।
आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील जोगीजन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख पाते कि क्या हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब हम लोगों को समझ आ गया। क्या समझ आ गया? कि भाई हम शरीर नहीं आत्मा है। समझ आ गया। अब समझ आने के बाद क्या करें? टिक के बैठ जाए घर पे? कि ये कोई क्वेश्चन आंसर थोड़े ना है कि हमें कोई एग्जाम देना, एग्जाम में प्रश्न आएगा कि भाई आप कौन हो, मैं लिखूंगा कि मैं आत्मा हूं और मुझे पूरे नंबर मिल जाएंगे। ऐसा थोड़े ना है। पता लग गया आत्मा है तो कुछ करो भाई, है ना? तो आत्मा के उद्धार के लिए कुछ तो करोगे, है ना? कुछ तो सेल्फ रियलाइजेशन की कोशिश करोगे, है ना? तो जो योगी जन है, जिन्होंने आध्यात्मिक उन्नति कर ली है, वो इन बातों को समझ सकते हैं कि अगर मैं आत्मा हूं तो सुबह से शाम तक जो मैं काम कर रहा हूँ, वो सारे काम तो मैं शरीर के लिए कर रहा हूँ। मैं नहाया शरीर के लिए, मैंने खाना दिया शरीर को, ठीक है? और क्या किया? मैंने खाना बनाया शरीर के लिए। सब कुछ तो काम शरीर के लिए कर रहा हूँ, मैंने आत्मा के लिए किया क्या? अगर मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं, तो मुझे वहां पे वापस जाना है, उसके लिए तो मैंने सुबह से शाम तक कुछ भी नहीं किया। फिर उसको समझ आता है कि नहीं भाई, कुछ करना पड़ेगा। फिर वो व्यक्ति थोड़ा उस दिशा में प्रयास करना शुरू करता है, आत्मा को खुराक देनी शुरू करते हैं। आत्मा की खुराक क्या है? ये श्रवण कीर्तन। ये आप लोग बहुत बढ़िया कर रहे हो, ये जो दोनों टाइम क्लास लगा रहे हो ना, जितने लोग भी लगा रहे हो, एटलीस्ट आप लोग आत्मा को खुराक देने का प्रयास तो कर रहे हो ना। आत्मा को डाइट तो दे रहे हो ना। ठीक है, चलो मान लिया कि भजन में मन नहीं लग रहा है, कुछ मतलब माला करते हैं ध्यान नहीं लगता, या अब इतनी रुचि विकसित नहीं हुई नाम में, लेकिन फिर भी श्रवण करते 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 कम से कम ऐसा तो है कि भगवान कृष्ण भगवान है, इतना तो पता लगा। भगवान के पास जाना, इतना तो पता लगा। श्रवण करते करते धीरे धीरे इंद्रियां शुद्ध भी हो जाएंगी। स्टार्ट तो करना शुरू कर दिया ना आपने। और कितने लोग ऐसे हैं जो स्टार्ट ही नहीं करते। राशन खरीदना है, एक लाइन लगी हुई है बहुत सारी, उसमें 500 बंदा खड़ा है ना? अरे चाहे आप सबसे लास्ट में हो, कम से कम लग तो जाओ लाइन में। लाइन में लगोगे, आज नहीं कल बारी आ जाएगी। अब लाइन में ही नहीं लगा, जो साइड में बैठा है उसकी क्या बारी आएगी? तो जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में प्रगति कर चुके हैं, जिन्होंने आध्यात्मिक रास्ते को चुना है, स्पिरिचुअल लाइफ को चुना है, उनको समझ आता है कि कैसे आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में, मतलब बॉडी, मतलब एक शरीर से दूसरा शरीर चेंज किए जा रही है। लेकिन जिन्होंने अध्यात्म के मार्ग में पैर ही नहीं रखा, उनको कुछ नहीं समझ आता। इसमें ना एक कथा आती है कूप मंडूक न्याय की। कूप मंडूक न्याय क्या होता है? न्याय दर्शन, मतलब जो फिलॉसफी है उसमें इसका वर्णन है। एक मेंढक था, वो कुएं में रहता था। अब उसको बस कुएं का पता था कि कुआं इतना बड़ा है, ठीक है? तो उसके पास एक दिन दूसरा मेंढक आ गया, वो समुद्र में रहता था, कुएं में कूद पड़ा। तो उसने, समुद्र वाले मेंढक ने पूछा कि तुम्हें पता है समुद्र कितना बड़ा है? वो कहता, इस कुएं जितना बड़ा है? कहता नहीं। तो कहता, अच्छा इस कुएं से 5 गुना बड़ा है? वो कहता नहीं। तो फिर उसने बोला, इस कुएं से 10 गुना बड़ा है? कहता नहीं, इससे भी बड़ा है। तो कहता, 100 गुना बड़ा है कुएं से? तो मेंढक कहता, नहीं नहीं, इससे भी बड़ा है। वो कहता, चल जा, तो झूठ बोल रहा है। 100 गुना, इस कुएं से 100 गुना बड़ा कुछ हो सकता है? कुछ नहीं होता, जा, तो झूठ बोल रहा है। तो कहने का मतलब है, कुएं का मेंढक है, उसको पता ही नहीं कि कुएं से बाहर कितना बड़ा जल का स्रोत हो सकता है, वो समझ ही नहीं पा रहा। तो इसी प्रकार आपको भी आसपास लोग मिलते होंगे, कई बार ना मत्था मारते रहो, भक्ति कर लो, माला कर लो, गीता भागवत सुन लो, मत्था फोड़ी करते रहो, उन्होंने सुनना ही नहीं है। अब जो लोग गीता भागवत पढ़ रहे हैं, उनको समझ आएगा ना कि आत्मा कैसे नया शरीर धारण करती है। जो समझ ही नहीं रहे, माला नहीं करते, मंदिर नहीं आते, उनको कुछ लेना देना नहीं है आध्यात्मिक लाइफ से, उनको क्या समझाओगे? तो जो व्यक्ति अध्यात्म के मार्ग में चला, वो बता सकता है कि कैसे कैसे हमारा बॉडीली ये बॉडी चेंज हो रही है। दूसरा व्यक्ति इसको नहीं समझ सकता। ठीक है, आगे चले। अब 12वें और 13वें श्लोक में भगवान क्या वर्णन करेंगे कि कैसे पूरा जो भौतिक ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, कैसे भगवान के ऊपर डिपेंडेंट है, 12वें और 13वें श्लोक में। और 14वें और 15वें श्लोक में भगवान
वर्णन करेंगे कि कैसे हम इंडिविजुअल जो है, जो हम लोग हैं, हम पर्सनली भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये भगवान बताएंगे। पहले हम पढ़ते हैं 12वां श्लोक। 12वां श्लोक है, यद आतिथ्यगतं तेजो जगद् भासयतेऽखिलम् यच्चन्द्रमसि यच्च अग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है, मुझसे ही निकलता है। चंद्रमा और अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है? अब हमें ना जब किसी व्यक्ति के गुणों का पता लगता है तो हम उसके प्रति आकर्षित होते हैं। जैसे सामने कोई व्यक्ति जा रहा है तो हम उसके प्रति कोई आकर्षण नहीं है हमारा। हम बोले कि तुमने उस व्यक्ति को देखा, उसके पास 100 करोड़ की दौलत है, तो हम देखेंगे अच्छा ये वो व्यक्ति है। या हम बोले तुमने इस व्यक्ति को देखा, इसने वो फेमस बुक लिखी है। या तुमने उस व्यक्ति को देखा, इसने इस मूवी में काम किया है। फिर हम उसको देखेंगे, अच्छा ये वो वाला व्यक्ति है। फिर हम ऐसे उसको ध्यान से देखेंगे, तो हम गुणों के प्रति आकर्षित होते हैं। ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं, मतलब कोई महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीज को देखकर हम उसकी तरफ अटेंशन देते हैं। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम अटेंशन ही नहीं देंगे उस चीज को। तो भगवान कृष्ण बताते हैं कि इस पूरे संसार में जो भी इंपॉर्टेंट हो रहा है ना, जो महत्वपूर्ण चीजें हो रही हैं, उनकी शक्ति के कारण हो रही हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है पूरी दुनिया में? सूर्य। अगर सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, पेड़ पौधे भोजन नहीं बनाएंगे। भोजन नहीं बनाएंगे तो फसलें नहीं होगी। फसलें नहीं होंगी तो हम भूखे मर जाएंगे। अब कोई व्यक्ति कहेगा माता जी हम मांस खा के जिंदा रह लेंगे। अरे मांस खा के जिंदा रह लोगे, लेकिन शेर क्या खाता है? शेर मांस खाता है। और जो जिसका मांस खाता है वो घास खाता है। तो पशुओं को भी घास चाहिए होती है। ठीक है। तो अगर सूरज नहीं होगा तो धरती पर जीवन नहीं होगा। तो ये जो सूरज है, ये जो उसका तेज है, ये किसके कारण है? ये भगवान के कारण है, जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है। अब चंद्रमा, चंद्रमा किससे प्रकाशित होता है? सूर्य के तेज से। तो चंद्रमा का तेज भी भगवान के कारण है, अग्नि का तेज भी भगवान के कारण है। कोई व्यक्ति कहे कि चलो कोई बात नहीं, सूर्य का तेज नहीं होगा, हम अग्नि से प्रकाश कर लेंगे। पर अग्नि का तेज भी भगवान के कारण है, चंद्रमा का तेज भी भगवान के कारण है। तो भगवान से ही हमारे जीवन का नहीं, पूरे के पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है। मतलब पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो एग्जिस्टेंस में है, चल रहा है, संसार के सब लोग जो जिंदा हैं, वो सूर्य के तेज के कारण है। और ये सूर्य का तेज कहाँ से आ रहा है? भगवान से। तो लेकिन कई बार क्या होता है, व्यक्ति गर्वित हो जाता है, उसको घमंड आ जाता है कि नहीं, तब ये संसार को भगवान नहीं चला रहे, ये तो अपने आप ऑटोमेटिकली चीजें चल रही हैं। फिर भगवान ना अपना रूप दिखाते हैं। जैसे अभी एक मीटिंग हुई, अभी आग लगी थी ना, बहुत भयंकर आग लगी थी, सैन फ्रांसिस्को में लगी थी, कहीं पे लगी थी आग, बहुत भयंकर अग्नि लगी थी। जहां वहां माता पे जी बात। बाहर लगी थी ना, बहुत दिनों तक वो आग नहीं बुझाई। उससे पहले वहां पे एक मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। किसी ने बोला माँ बाप, किसी ने बोला भाई बहन। तो वहां पे एक मुद्दा पास हुआ कि सबसे इंपॉर्टेंट है हॉलीवुड के एक्टर एक्ट्रेस। वो सबसे ज्यादा दुनिया में इंपॉर्टेंट है, और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। तो भगवान की सत्ता को ही नकार दिया कि भगवान इंपॉर्टेंट नहीं है। भगवान ने ऐसा खेल दिखाया, वहां पे आग लग गई। आग लगी, वो जो हॉलीवुड के एक्टर उक्टर थे सारे भाग गए। आग को बुझाने वाला कोई नहीं मिला, उनके घर तक जल गए उस आग में। तो कई बार गर्वित हो जाता और है। माता जी वो हॉलीवुड थिएटर जो उनका पूरा था ना, वहीं पे लगी थी और कहीं नहीं। उन्हीं की पूरी बिल्डिंग पूरी मतलब जल उन्हीं की गई बिल्डिंग है। में, क्योंकि अमेरिका उन्होंने में। भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं ना किया, है ना। अब अगर भगवान चाहें, सब चीजों को एक सेकंड में ठीक कर सकते हैं। आप देखो कोरोना आया तो क्या हुआ? हम लोग बड़े तीस मार बने फिरते थे, सब लोग घर के अंदर दुबक गए। ठीक है। घर के अंदर हो गए, और गंगा नदी का जल कितना गंदा था, कितना पॉल्यूशन हो गया था। कोरोना में सब लोग घरों में रहे, गंगा नदी का जल साफ होना शुरू हो गया। जो हम इतना आकाश में पॉल्यूशन था वो कम होना शुरू हो गया। तो भगवान ने जरा सा हलचल मचाई, पूरी दुनिया संकट में आ गई। अगर भगवान चाहिए, पॉल्यूशन पोल्यूशन सब 1 मिनट में खत्म कर सकते हैं। लेकिन हम उनकी सत्ता को स्वीकारते नहीं है। इसके रिलेटेड एक कथा आती है।
उस कथा में क्या है, केन उपनिषद में ये कथा आती है कि एक बार देवताओं और राक्षसों का युद्ध हुआ और देवता जीत गए। अब देवताओं को घमंड हो गया कि हम तो बड़े बलशाली हैं। अग्निदेव कहते हैं मैं, मेरे कारण युद्ध जीता, मैंने कितना पराक्रम दिखाया। सूर्यदेव कहते हैं मैंने, मेरे कारण युद्ध जीता गया। वायुदेव कहते हैं मैं सबसे बड़ा ज्यादा बलवान हूँ। इंद्रदेव कहते हैं मैं तुम सबका राजा हूँ, मेरे कारण युद्ध जीता गया। तो भगवान ने देखा कि इनको ना गर्व हो गया, तो भगवान एक यक्ष के रूप में आए और उनके शरीर से एक तेज तेज निकल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, एक तिनके को फेंक दिया। अब इंद्र ने देखा कि ये कौन आ गया, इतने तेज वाला व्यक्ति कौन है, तो अग्निदेव को भेजा कि जाओ पता करके आओ ये सामने कौन आया है। तो अग्निदेव कहने पूछा यक्ष से कि तुम कौन हो, तो यक्ष कहते तुम कौन हो, तो कहते मैं अग्नि हूं। तो कहते तुम्हारी क्या शक्ति है, कहते मैं कुछ भी जला सकता हूँ, मैं देश का देश तबाह कर सकता हूँ, मतलब जला के सबको खाक कर सकता हूँ। यक्ष कहते तिनका पड़ा इसको जलाओ। तो जैसे ही अग्निदेव ने आगे कदम बढ़ाने की कोशिश की, भगवान ने उसकी शक्ति खींच ली। अब अग्निदेव को सर्दी लगने लग गई, और वो तिनका कहाँ जलाए, उनको खुद ही सर्दी लगने लग गई। वो वापिस आ गए। फिर वायुदेव को भेजा, भी वायुदेव कहते आप कौन हो, तो भगवान कहते यक्ष के रूप में कि तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारी क्या शक्ति है। कहते भी मैं वायु हूं, मैं तो पहाड़ों को भी उड़ा सकता हूँ, पेड़ों को उड़ा सकता हूँ। तो यक्ष ने तिनका फेंका और कहते कि उड़ाओ इस तिनके को। तो भगवान ने उसकी शक्ति खींच ली। अब वो जड़ बन गया वहां पे, मतलब वहां पे जैसे स्टैचू होते हैं ना, स्टैचू बन गया, अब उससे हिला ही ना जाए। अब तिनको को तो तब उड़ाएगा ना जब हिलेगा, तो उसको तिनका उससे हिला ही नहीं। ठीक है, फिर वो भी लौट आया। फिर जब ऐसे सारे देवताओं को भेजा एक एक करके, कोई देवता कोई काम नहीं कर पाया, फिर इंद्रदेव स्वयं आए। जब वो आए तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो जब इंद्र ने पूछा देवी उमा से कि ये कौन था, तो उन्होंने बोला कि ये भगवान थे, तुम्हारे घमंड का नाश करने के लिए आए थे। तो इसी प्रकार कई बार लोग घमंड में आ जाते हैं कि भगवान की कोई सत्ता नहीं है, हम भगवान के बिना जीवन यापन कर सकते हैं, लेकिन जब भगवान के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, पूरा ब्रह्मांड भगवान के ऊपर निर्भर है। तो नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, पहले श्लोक में क्या बताया है कि सूर्य चंद्रमा अग्नि सबका प्रकाश तेज किसके कारण है, भगवान के कारण। इस प्रकार सारा भौतिक ब्रह्मांड भगवान के ऊपर आश्रित है। दूसरे 13वें श्लोक में बता रहे हैं, गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहं मोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन प्रदान करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है, यहाँ पे ये बताया गया है, भगवान कहते हैं कि जो इतने सारे ग्रह हैं, आप देखो पृथ्वी हवा में लटक रही है, कितनी भारी पृथ्वी है, लटक नहीं रही, घूम भी रही है। कितने सारे ग्रह मंडल हैं ऐसे अपने अपने अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं वो, है ना। तो भगवान कहते हैं ये कौन कर रहा है, कहते मैं ही कर रहा हूँ। भगवान ही है जो प्रत्येक लोक में प्रवेश करते हैं। आपको पता है ना, भगवान पहले गर्भोदक्षी विष्णु के रूप में दोपहर में पढ़ा था ना। मतलब हर एक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, फिर हर एक व्यक्ति के अंदर प्रवेश करते हैं, हर एक जीवात्मा के अंदर क्षीरोदक्षी विष्णु के रूप में। तो भगवान हर लोक में है, उनके ही कारण सारे ग्रह मंडल अपनी अपनी कक्षाओं में स्थित है, अपनी अपनी जगह पे है। हालांकि उनको कोई रस्सी से नहीं बांधा हुआ। क्या हम किसी गेंद को भी लटका सकते हैं? अब हम बोलेंगे ऊपर तो ग्रेविटी नहीं है इसलिए धरती ऐसे लटकी हुई है, लेकिन फिर वो ग्रेविटी नहीं है, उसको जीरो ग्रेविटी एरिया बनाया किसने? कोई ना कोई तो होगा ना। तो फिर वो कौन है? वो भगवान ही है। और क्या कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। अब जो हम फल खाते हैं हमें उनमें रस आता है, सब्जियां खाते हैं उनमें हमें रस आता है, स्वाद का अनुभव होता है ना। क्योंकि चांद की किरणों से ये जो फल सब्जियां हैं इनमें रस आता है, चांद की किरणों से आता है। तो अगर चंद्रमा नहीं होगा तो सारी वनस्पतियां पेड़ पौधे इनको पोषण नहीं मिलेगा, हमें किसी भी चीज में रस आना बंद हो जाएगा। तो चंद्रमा बनकर भगवान क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधे जड़ी बूटियां सब्जियां फल अनाज इन सब का
पोषण करते हैं चंद्रमा की चांदनी के द्वारा। तो हो गया ना पूरा का पूरा ब्रह्मांड भगवान के ऊपर आश्रित। ठीक है, आगे आगे भगवान कहते हैं, अब ये तो पूरा ब्रह्मांड भगवान के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, ये 12वें और 13वें श्लोक में बताया। अब 14वें श्लोक में बताएंगे कि मैं एज एन इंडिविजुअल भगवान के ऊपर कैसे डिपेंडेंट हूँ। ठीक है, कैसे निर्भर हूँ भगवान के ऊपर। तो भगवान बता रहे हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणपानसमायुक्तः पचाम पचाम्य अन्नम चतुर्विधम। भगवान कहते हैं मैं समस्त जीवों में पाचन शक्ति वैश्वानर हूं और मैं श्वास प्रश्वास प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। तो आप सबको पता है हमारे पेट के अंदर जठराग्नि है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं ना उसको, पेट के अंदर जो है HCl कहते हैं उसको। तो अगर वो ना हो तो, ये जो अग्नि ना हो तो हम भोजन को पचा नहीं सकते। पहले तो भगवान ने सूर्य की रोशनी से पेड़ पौधों को बनाने के लिए सूर्य का प्रकाश दिया ताकि वो अपना भोजन बना पाए, फोटोसिंथेसिस होता है ना, उसके लिए सूर्य का प्रकाश दिया। फिर चंद्रमा से सब में पोषण डाला, रस डाला, जड़ी बूटियों को पोषित किया। फिर अब हमने खाना खा लिया बना के, सूर्य के प्रकाश में सब्जियां फल चंद्रमा की शीतलता में उग गए। अब हम लोगों ने उनको खा लिया। अब खाने के बाद हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते उसको, ये डाइजेस्ट कौन कर रहे हैं, ये भगवान ही इस खाने को डाइजेस्ट करवाते हैं। 4 प्रकार का खाना जो डाइजेस्ट होता है व्यक्ति के भीतर, ये पाचन अग्नि होती है जिसको वैश्वनार कहा जाता है। तो वो अग्नि, ये जो 4 प्रकार का खाना है इसको पचाने का काम करती है। ये अग्नि जल कैसे रही है पेट के अंदर, फिर हम क्यों नहीं जल जाते। आप बाहर देखो, बाहर कोई एसिड तेजाब हो, तेजाब को हाथ लगा के देखो, आपका हाथ जल जाएगा। आप ये सोचो पेट के अंदर एसिड है लेकिन पेट जल नहीं रहा, है ना। इस एसिड का एहसास कब होगा, जब एसिडिटी हो जाएगी तो आपको पता लगेगा कि मेरे अंदर एसिड है ना। तो ये जठराग्नि के रूप में भगवान हमारे उदर में है, उनके कारण हम खाने को डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो 4 प्रकार का खाना कौन सा है, 4 प्रकार का खाना होता है, एक तो होता है भोज्य, भोज्य जिनको दांतों से चबाते हैं, जैसे चपाती है, फल है, सब्जियां हैं, इनको दांतों से चबाते हैं। दूसरा होता है पेय, पेय मतलब जिसको निगला जाता है। निगल किसको सकते हैं, दूध, जूस, जल, इनको निगला जाता है, स्वेलो करते हैं हम। फिर होता है कोष्य, कोष्य क्या होता है, जिसको चूसा जाता है, जैसे गन्ने को चूसते हैं, नींबू को चूसते हैं। फिर होता है लेह, लेह क्या होता है, जिसको चाट कर खाते हैं, जैसे शहद, चूरन। तो ये 4 प्रकार का जो भोजन है इसको पेट के अंदर की जठराग्नि पचाती है। और ये कौन है, ये पाचन शक्ति, ये पाचन अग्नि कौन है, ये भगवान ही स्वयं है। ठीक है, अब अगले श्लोक में ना थोड़ा समय लग जाएगा, अभी ये श्लोक आज नहीं करेंगे, कल शुरू करेंगे। अब किसी को प्रश्न है तो पूछ लो भाई, किसी को कुछ नहीं समझ आया तो। समझ आया? तो अभी आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने पहले तो ये जाना कि भाई जो आध्यात्मिक मूर्ख नहीं है व्यक्ति, जो आध्यात्मिक मार्ग पर चला है, 10वें 11वें श्लोक में हमने ये जाना, वही जान सकता है कि कैसे आत्मा एक शरीर धारण करती है, फिर उसमें कुछ एक्टिविटीज करती है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है। मूर्ख लोग इसको नहीं समझ पाते। कौन समझेगा, जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ चुके हैं वो लोग समझेंगे, बाकी नहीं समझ पाएंगे। फिर भगवान ने 12वें श्लोक में बताया कि पूरा ब्रह्मांड उनके ऊपर आश्रित कैसे है, क्योंकि भगवान ही सूर्य को, अग्नि को, चंद्रमा को तेज दे रहे हैं। फिर 13वें श्लोक में क्या बताया कि भगवान के कारण ही सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षाओं में अपनी अपनी जगह पे स्थिर हैं। सूर्य, चंद्रमा, ये मंगल ग्रह, शनि ग्रह, सब अपनी अपनी जगह पे स्थित हैं, नीचे नहीं गिर रहे हैं, है ना। और भगवान ही हर लोक में प्रवेश करके उसका पालन पोषण करते हैं और चंद्रमा बनकर सारी वनस्पतियों को पोषण देते हैं, रस प्रदान करते हैं। फिर भगवान ने बताया कि वो हमारे उदर के अंदर पाचन अग्नि के रूप में है और जो भी हम खाते हैं उसको पचाने का काम करते हैं। फिर हमने पढ़ा 4 प्रकार के भोजन, जिसमें आए चबाने वाले, चूसने वाले और पीने वाले और चाटने वाले। इस 4 प्रकार के भोजन को भोज्य, पेय, कोष्य और ले, इसको पचाने का काम भगवान ही करते हैं। ठीक है, कल हम नया श्लोक शुरू करेंगे। किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पे क्लास को विश्राम दें। हरे कृष्णा।
हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माता जी, एक तो मैं वो बच्चों के समर कैंप के लिए पूछ रही थी। समर इस कैंप बार ना इस समय ना बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड हूँ, बिल्कुल समय नहीं है, तो समर कैंप इस बार मैं नहीं लगा रही हूँ। ठीक है। और कोई प्रश्न? बहुत ज्यादा अरे कितना एकादशी। माता हाँ जी, हाँ जी, बताइए। माता जी माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे अब मैं जब लुधियाना था तो मेरे को थोड़ा सेवा करने का मौका मिल जाता था। अब मैं दिल्ली था तो उधर जहाँ मौका मिलता तो ठीक है। अब मैं जैसे हूँ तो ये अपना तीर्थ स्थान में अपना सालासर बालाजी सुना होगा माता जी आपने। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो वहां पर हमारी क्या नाम, रियल एस्टेट का ही काम है, साइट है हमारी यहाँ पर। हम्म। तो मेरे को इस्कॉन टेम्पल वगैरह तो इधर है नहीं, तो जैसे सालासर मंदिर है, राम जी का मंदिर है, हनुमान जी का। तो यहाँ पर मैं जैसे सेवा करता हूँ, इसमें मेरे को मतलब भगवान कृष्ण भगवान की का भी सेवा का वो मिलता है मेरे को। मतलब मैं ये अरे पूछना हाँ, चाह रहा हूँ कि क्यों? ये मैं। भक्तों की देखो, भक्तों की सेवा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं ना। हनुमान जी तो भगवान के भक्त हैं, अगर उनकी सेवा करोगे तो भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे क्या? और अब भगवान राम के मंदिर में सेवा करे तो राम तो मतलब वो तो विष्णु तत्व में आते हैं। तो वो राम और कृष्ण अलग थोड़े ना है। तो बिल्कुल सही है जो जी जी। आप कर रहे हो। भगवान की भी यही इच्छा है कि आप उनके भक्तों की सेवा करो, भक्तों की सेवा के माध्यम से उन तक पहुंचो, है ना। एक प्रश्न आया, और एकादशी कब है? एकादशी 22 की है। हाँ जी, बताइए। रविवार की, 22 रविवार की। एकादशी है, 22। हाँ हाँ हाँ, जी, माता जी, बताइए। दूसरा दूसरा मेरा यही इसी तरह से प्रश्न था कि जैसे हमने अपना रियल एस्टेट का काम शुरू किया तो ये सारे तीर्थ स्थान पे जैसे खाटू श्याम जी है, और वृंदावन में भी बांके बिहारी वहां पर भी 2 साइट हैं, और राम